बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 9th क्लास की किताब दूर पास का कर रहे हैं हम, सबक नंबर 1। तो पहला चैप्टर है तराना हिंदी। तो ये वाली नज़्म हमने कई बार, ये वाला तराना जो हमने पढ़ रखा होगा, मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई है, सभी ने, हिंदुस्तानी जो भी होगा उसने ज़रूर पढ़ी होगी। तो एक एक शेर में पढ़कर आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, यानी इसकी तशरीह कर दूंगी। बहुत आसान सी नज़म है और हमने कई बार पढ़ रखी है। तो देखिए पहला शेर है, इसके लिखने वाले देखिए मोहम्मद इकबाल है, अल्लामा इकबाल जो मशहूर शायर है। तो उन्होंने लिखा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। तो इस वाले शेर में जो है ये अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़म है, तो हम सियाक़ व सबाक़ के हवाले से इस तरह कह सकते हैं कि ये शेर नज़्म तराना हिंदी से लिया गया है, जिसे मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। तो इस वाले शेर में शायर अपने वतन से बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, उनको अपने वतन से बहुत मोहब्बत है और उन्हें अपना वतन जो है सारी दुनिया से ज़्यादा हसीन मालूम होता है। शायर कह रहे हैं कि दुनिया में हिंदुस्तान से ज़्यादा अच्छा कोई और मुल्क नहीं। हमारा मुल्क एक हिंदुस्तान एक चमन की तरह है और हम हिंदुस्तानी इस चमन में, यानी इस बाग में बुलबुलें हैं। ये हमारा गुलिस्तान है और हम उनकी बुलबुलें हैं। तब अगला शेर, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वहीं में भी हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं कि अगर हम परदेश में हो, कहीं भी हो, तो हमारा वतन, हमारा दिल जो है वतन में ही रहता है। यानी हम जिस्मानी तौर पर वतन से दूर भी रहें, लेकिन रूहानी तौर पर हमारा जो, हम वतन के अंदर ही होते हैं, वतन में होते हैं। हमें परदेश में ना समझो, जहाँ हमारा दिल हो वहीं हमें समझो। अब नेक्स्ट जो है शेर, पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबां हमारा। तो इस वाले शेर में शायर अपने वतन के पहाड़ों से मोहब्बत है, वो अपने वतन के हिमालय पहाड़ की खूबियाँ बता रहे हुए कह रहे हैं कि हिमालय जो हिंदुस्तान का हिमालय पहाड़ इतना बुलंद है और आसमान से बातें कर रहा है, ऐसे मालूम होता है कि वो आसमान का पड़ोसी है और हमारा पहरेदार है, यानी हमारा मुहाफिज है। वो दुश्मनों से हमारी हिफाजत कर रहा है। अब अगला शेर है, गोदी में खेलती हैं इसकी हज़ारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रिश्के जिना हमारा। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं कुदरती मनाजिर को बयान करते हुए कि पहाड़ों से निकलने वाले हज़ारों नदियाँ हिंदुस्तान की गोद में खेल रही हैं। पहाड़ों से निकलने वाली लहलाती नदियाँ ऐसे मालूम होती जैसे इठलाती मस्ती के आलम में खेल रही हैं। इन कुदरती मनाजिर की बदौलत हिंदुस्तान जो है जन्नत के रश्क की मानिंद है ना, हमारा हिंदुस्तान जिस पर जन्नत भी रश्क करे। अब अगला शेर है, ए आबे रूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। तो इस शेर में शायर गंगा नदी से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए गंगा, तुझे वो दिन याद है जब तेरे किनारों मुसलमानों का काफ़िला उतरा था। यानी कई लोग वहाँ पर गंगा के किनारे आकर वहाँ उनका काफ़िला उतरा था, है ना। अब अगले शेर में देखिए, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं कि हर मज़हब जो है अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाता है, अच्छाई के रास्ते पर ले जाता है। कोई मज़हब ऐसा नहीं जो हमें लड़ना झगड़ना सिखाए, दूसरे मज़हबों के साथ दुश्मनी करने का सबक दे। हम सब हिंदी हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, हम सब हिंदुस्तानी, हम सब का वतन जो है हिंदुस्तान है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर ज़मा हमारा। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं कुछ तो बात ऐसी है हमारे वजूद से कि हमारा वजूद दुनिया से नहीं मिट रहा है। दूसरे ममालिक ने हमेशा जो हमें बर्बाद करने के मंसूबे बनाए, लेकिन वो सब नाकाम हो गए। हिंदुस्तान ने हर परेशानी का डटकर मुकाबला किया, तभी अपनी आन बान और शान के साथ दुनिया में हम ऊंचा मकाम हासिल किया हुआ है हिंदुस्तान ने। तो अब अगला शेर है लास्ट, देखिए इसमें इकबाल ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है।
इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में, मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं कि अपने आप से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि इकबाल इस दुनिया में अपना कोई राजदार नहीं है, हमारे दिल में पोशीदा दर्द को जानने वाला। नेहा यानी पोशीदा छुपा हुआ है ना, यानी कोई जो है हमारे छुपे हुए दर्द को नहीं जान सकता। तो देखिए ये मोहम्मद इकबाल ने लिखी हुई नज़्म है। अब यहाँ पर जो है देखिए इस नज़्म का जो मरकज़ी ख़याल है और नज़्म का ख़ुलासा भी यही कि इस नज़्म के ज़रिए शायर ने हमें अपने वतन से मोहब्बत का इज़हार करना सिखाया। वो अपने वतन से मोहब्बत का इज़हार करते हुए अपने वतन की खूबियों का ज़िक्र कर रहे हैं और कहा है कि इस दुनिया में हिंदुस्तान से अच्छा कोई भी मुल्क नहीं। यहाँ के कुदरती मनाजिर बहुत दिलकश हैं, यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों से में दोस्ती और भाईचारा है। यहाँ कुछ बात ज़रूर है कि गैर मुल्क ममालिक की बुरी नज़र के बावजूद हमारा नाम और निशान अब तक इस दुनिया में बाकी है। तो यहाँ पर हमारी नज़्म हो गई है कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं हम इस वाले पेज पर। देखिए नज़्म थी अब मुकम्मल हो गई। अब नेक्स्ट सफ़े पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मश्क हो गई हमारी स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर मतलब अल्फाज और मानिए। जहाँ दुनिया, गुलिस्तान बाग चमन, गुरबत परदेस, पर्वत पहाड़, हमसाया पड़ोसी, संतरी पहरेदार, पासबां हिफाजत करने वाला, गुलशन बाग चमन, रश्क ये आरज़ू कि जो चीज़ दूसरे को हासिल है मुझे भी मिल जाए। यानी एक तरह से हम आम ज़बान में कह सकते हैं हसद होता है ना। तो रश्क, जिना जन्नत, आब पानी, रूद नहर, कारवां काफ़िला, बैर दुश्मनी, हस्ती वजूद, ज़मा ज़माना। तो ये वाला पेज भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे। देखिए अगले पेज पर ही हमारा मुहर्रम यानी राजदा, उसके बाद नेहा यानी छुपा हुआ पोशीदा। उसके बाद देखिए सवाल 2 है सोचिए और बताइए। यानी सवालात हैं, यहाँ पर 5 सवालात हैं, उनके जवाबात देख लीजिए आप लोग। पहला सवाल है शायर ने बुलबुलें और गुलिस्तां किसे कहा है। तो जवाब देख लीजिए। तो देखिए पहले का जवाब है शायर ने बुलबुलें हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियों को और गुलिस्तां हिंदुस्तान को कहा है। यानी हिंदुस्तानी जो रहने वाले लोग उनको बुलबुलें और देश को अपने वतन को गुलिस्तां। सवाल नंबर 2 है शायर ने किस पहाड़ को आसमान का हमसाया कहा है। हमसाया यानी पड़ोसी। शायर ने हिमालय पहाड़ को आसमान का हमसाया कहा है। सवाल नंबर 3 है इकबाल ने हिंदुस्तान को रश्क जिना क्यों कहा है। इकबाल ने हिंदुस्तान को सारे जहाँ से अच्छा करार देते हुए कहा है कि यहाँ के पहाड़ हमारे मुहाफिज हैं, नदियाँ मुल्क को सैराब करती हैं और यहाँ के कुदरती मनाजिर की बदौलत हिंदुस्तान जन्नत के रश्क की मानिंद बन गया है। सवाल नंबर 4 है मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस मिसरे से हमें क्या सबक मिलता है। तो जवाब देखिए मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस मिसरे से हमें ये सबक मिलता है कि कोई भी मज़हब आपस में दूसरे मज़हब से दुश्मनी रखना नहीं सिखाता, जबकि बल्कि हर मज़हब नेकी और सच्चाई के रास्ते पर ले जाता है। तो देखिए ये वाला सवाल हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 3 नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। तो ये नज़्म के ही मिसरे हैं, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। तो ये भी देख लीजिए आप। तो देखिए लिखा हुआ आप देख लेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा ना। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। और नंबर 2 है पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा। अब अगला क्वेश्चन था नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो लफ्ज़ थे ये हिंदुस्तान, ये देखिए ये अल्फाज हैं और ये इसके जुमले। तो पहला लफ्ज़ है हिंदुस्तान, तो इसका जवाब देख लीजिए हिंदुस्तान की सरहदें बहुत वसी हैं। तो इसके अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, हमारे मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। अब अगला है वतन, हिंदुस्तान की सरज़मीन ने बहुत से वतन परस्त सूरमा पैदा किए। गंगा, गंगा और जमुना का कोई सानी नहीं। कारवां, रजनी का कारवां मरता खपता नहीं उम्मीदों के साथ बाबूजी के डाक बंगला पर पहुंचा।
मज़हब, हर मज़हब नेकी और सच्चाई के रास्ते पर ले जाता है। अब अगला हमारा देखिए, इस नज़्म के मुताबिक नीचे दिए हुए शेर मुकम्मल करने, तो देख लीजिए अशार यहाँ पर है। देखिए पहला, गुर्बत में हूँ अगर हम दिल रहता है वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। गोदी में खेलती हैं इसकी हज़ारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब देखिए नेक्स्ट है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर ज़मा हमारा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में, मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा। अब उसके बाद देखिए अमली काम है ये कि इस नज़्म में इकबाल ने अपने वतन से अपनी मोहब्बत और अपने वतन की खूबियों का जिक्र किया। आप भी हिंदुस्तान की खसूसियत से मुतालिक एक पैराग्राफ लिखे। खसूसियत यानी उसकी खासियत, उसकी अच्छाइयाँ, तो ये देख लीजिए। कदीम ज़माने से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, कहा जा रहा है। ये बहुत वसी मुल्क है, हम अपने प्यारे वतन पर फ़ख्र करते हैं। इसमें पानी से लबरेज दरिया और हरे भरे खेत और घने जंगलात इसकी रौनक बढ़ाते हैं। आसमान को छूने वाली पहाड़ी चोटियाँ की फैली हुई समंदरी लहरें और कश्मीर की वादी का दिलफरेब हुस्न मादरे वतन की जीनत है। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म की आबो हवा पाई जाती है। इस वजह से मादर वतन हिंदुस्तान में बहुत किस्म के अनाज, सब्ज़ियाँ, फल और फूल पैदा होते हैं। हिंदुस्तान एक गुलिस्तान है जिसमें हर मज़हब व कौम के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारा मुल्क हर तरह की मादनियात से मालामाल है। हिंदुस्तान अजीम शख्सियतों की पाक सरजमीन है। यहाँ ऋषि मुनि, मुफक्किरों, साधुओं, संतों वगैरह ने इंसान को अमन का रास्ता दिखाया। ये एक सेकुलर मुल्क है, सबके लिए यकसा कानून है। यहाँ हमारी आज़ादी हुकूमत मादर वतन की तरक्की के लिए अनथक कोशिशें करती है। हम सब हिंदुस्तानी इसकी तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहेंगे और कहेंगे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो देखिए अमली काम भी हमने कंप्लीट कर लिया, ये शेयर मुकम्मल करिए है ना। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया होगा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो मैं अपनी यहीं पे मुकम्मल कर रही हूँ, और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त वगैरह उन तक मेरी वीडियो पहुँचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।